नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं मुद्दा में दरअसल बात होगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। वो विषय आपके लिए जानना, आपके लिए समझना, आपके लिए पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल बता दें कि लगातार 2027 से पहले बीजेपी ने सपा के पीडीए की तोड़ करने की कोशिश की है, यानी कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले की काट खोजनी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिन पर लखनऊ में आयोजित चौहान समाज का संकल्प दिवस कार्यक्रम इस कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूं तो ये कार्यक्रम कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसका मकसद नोनिया और लोनिया समाज को भाजपा के पक्ष में एकजुट करना था। दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ये मौजूदगी रही है। कार्यक्रम में चौहान समाज ने वर्ष 2027 में बीजेपी और 2029 में केंद्र में सरकार फिर से बनाने का संकल्प लिया है। बता दें कि दरअसल भाजपा ने पिछले दशकों में गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव अनुसूचित जाति समाज को अपने पक्ष में करने के लिए सफलता हासिल की है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को झटका लगा है। सीटें इतनी कम हो गई कि केंद्र में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी, लेकिन अब ऐसे ही कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक बार फिर से ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक सहेजने में जुट गई है, वो भी उन्हीं समाज के नेताओं को आगे कर। और साथ ही साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। यूपी में स्कूल विलय के योगी सरकार के फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने पीटीए पाठशाला शुरू की है। इन स्कूलों में पीटीए समाज के बच्चों की पढ़ाई कराने का काम किया जा रहा है। अखिलेश ने अपील की थी कि समाजवादी साथी उन गांवों में टीमें बनाए जहां पर स्कूल बंद रहे हैं। उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों, पार्टी समर्थकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों से अपील की है कि वे पीटीए पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाएं और उनका भविष्य संवारें। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शमसी आज़ाद जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शमसी जी, बहुत स्वागत है आपका। जगदीश जी चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदीश सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शमसी जी आपके साथ ही करते हैं। किस तरह से देखते हैं पीडीए का फॉर्मूला, ये कितना कारगर आप समझते हैं? क्योंकि अभी जो हालात और जो स्थितियां हैं और जो पिछले चुनावों में देखा, लोकसभा चुनावों में पीडीए ने कमाल कर दिया था, इस बार पीडीए का लगता है कि आप लोग कुछ तोड़ निकाल पाएंगे? जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को। पीडीए का सिर्फ हवा दिख रहा है। आपने देखा होगा उपचुनाव में भी पीडीए किया जा रहा था, लेकिन पीडीए के बलबूते पर तमाम हुई। लोकसभा चुनाव में ये है कि जनता को भ्रमित करके, जनता को झूठ बोलकर, जनता को बहका कर, जनता से झूठ परोस कर उन लोगों ने थोड़े तोड़ जरूर हासिल कर लिए थे, लेकिन मुद्दे में अपने कामयाब नहीं हुए। और उसके बाद जब दोबारा से उपचुनाव होता है तो जनता ने अपनी गलती को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया और उसके बाद ये मैसेज साफ दिया, ये संकेत दिया कि 2027 में भी जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार इतिहास रखते हुए 2027 में विधानसभा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनका पापी, दुराचारी और अत्याचारी जिसको इन्होंने पीडीए कहा है, तो उन्होंने हमेशा उसको बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से 12 से 2017 तक में काम किया है, उसको भी जनता याद रखती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्ग को जो है टारगेट करके इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के समुदाय के लोगों ने, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने किस तरीके से दंगे की आग में झोंक दिया था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, हापुड़, बलिया, बरेली, रामपुर, आपका अयोध्या, काशी, लखनऊ, ये सारे जिले ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक आग के हवाले थे, आतंकियों के हवाले थे, टेररिस्टों के हवाले थे, उत्तर प्रदेश में उपद्रवी के हवाले थे और जनता त्राही कर रही थी। और अल्पसंख्यक समाज जो है, उनके बच्चों को जेलों में डाला जा रहा था, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, उनके घर
जी हो रहे थे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें याद रखे हुए है। ये ट्विटर पर और फेसबुक पर और ये हुड़दंगियों की रैली करके सत्ता नहीं बनाई जाती। सत्ता बनाने के लिए जो है काम करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ लगातार काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दूसरी बार ठीक है। मौका दिया है और जनता ये चाहती है कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखे। अखिलेश यादव ला के सब ठीक अपना है, ड्रामा ठीक करता रहे, लेकिन अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी ही पत्नी के ठीक है, मैं ऊपर लौटती हूँ ना जो है शमशी जी लौटती हूँ। जगदीश जी देखिए, पीडीए कुछ नहीं है। पीडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पीडीए का दम नहीं है, और हमारे पास तो काम है। हम काम के बल पर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पीडीए ने अपनी ताकत अभी दिखा दी है लोकसभा के आम चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैसाखी पे केंद्र सरकार, और जो जो कहते थे अब की बार 400 पार, तो 240 में निपट गए हैं। और ऐसे पीडीए का ही अपमान करते रहे। पीडीए के लोगों, दलित और पिछड़ों का ये लोग अपमान करते रहे। अब की बार 24 में पहुंच जाएंगे, दो राय नहीं। केवल पीडीए को ऐसे न समझे, तो इनको पीडीए भी अपनी ताकत दिखाएगा। और दलितों और पिछड़ों का जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके हक और हुकूक को मार रही है, उससे बिल्कुल तय है कि जिस तरह का रिजल्ट जो है, जनमत जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने दिया है, वही जनमत जो है अभी जो है 2027 में आएगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी, और इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। ये केवल पीडीए का, हम तो चाहते हैं कि ये पीडीए का लोगों का पीडीए का माखौल उड़ाए। ये अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की अखिलेश जी ड्रामा करते हैं। अरे अखिलेश जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो उनके करोड़ों मानने वाले और उनको चाहने वाले लोग हैं, और आप जैसे लोग कह रहे हैं कि वो ड्रामा करते हैं। आपको शब्द की मर्यादा और व्यक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं है। आपको ये गरिमा, व्यक्ति की शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग जो है अपनी यहाँ टीवी चैनल में बैठ गए कि ये समझ लीजिए हम बहुत बड़ी तोप हो गए, और बड़े से बड़े नेता के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी करते, उनको ड्रामेटिस्ट कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़े और दलितों का अपमान कर रही है, इससे जो है इसका कुछ भला होने वाला नहीं है। और करिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर धुलवाया। नहीं, ये पीडीए पाठशाला का क्या मतलब है सर? इसके बारे में बताएं। ये पीडीए पाठशाला क्या है? ये पीडीए पाठशाला जो प्रतीकात्मक विरोध है। पाठशालाएं आज जहाँ पे गांव के गरीब के बच्चे पढ़ने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बंद कर रही है। तो उन लोगों को सहारा देना करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, और गांव समाजवादी लोग पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा जनहित का जन सामान्य के हित का कौन सा काम होगा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध करने के लिए ये पीडीए पाठशाला की बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। शमशी जी कह रहे हैं ये जो मर्जीकरण है, स्कूल विलय, इसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध का ही एक तरीका है। 12 से नेहा जी 12 से 17 तक का मैं फिर वही कहूँगा कि चौहान जी को वो वक्त नहीं याद है कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने बच्चों के हाथों में दिए थे, बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिए थे, उपद्रवी बना दिया था। आजमगढ़ एक जिला होता था जहाँ पर इनके ही सांसद विधायक होते थे, मगर वहाँ के लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता था। वहाँ के लोगों को दिल्ली, बम्बई और महाराष्ट्र, कोलकाता में जो है लोग किराए का मकान नहीं देते थे, रोजगार नहीं देते थे, क्योंकि उनका एक लेबल लगा हुआ था, छापा लगा हुआ था। हमारी बुराई करके बड़े नहीं बन सकते। उसके बाद आपने देखा कि 2014 में जब मोदी जी का उदय होता है, तो आज आजमगढ़ के लोग अपने को स्वाभिमानी महसूस करते हैं। आज आजमगढ़ के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिलाया। उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ तो जो टीका लगा हुआ था देशद्रोही का, राष्ट्रद्रोही का, गुंडे का, माफिया का, उसको कम से कम मोदी जी ने साफ किया है। तो जनता देख रही है। ये पीडीए फार्मूला, ये कभी जो है एनडीए की बात करना, इंडी गठबंधन की बात करना, और उसके बाद पीडीए में चले जाना, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा किया इन्होंने। नहीं, ये तो मानते हैं ना आप, सीटें तो कम हुई ना आपकी लोकसभा चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रही थी, उसने आपकी सीटें कम करने का तो काम किया ना, एक बड़ा झटका दिया ना उत्तर प्रदेश में।
सीटें कम हुई, लेकिन सरकार हमारी बहुमत के साथ आज भी चल रही है। और ये लोग मना रहे थे कि 3 महीने में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, 9 महीने में गिर जाएगी, ये करते रहे। लेकिन हुआ यही कि सरकार अपना सुचारू रूप से चल रही है और पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। उसके बाद फिर से 2029 में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये समाजवादी पार्टी इस बार 27 में समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। और जो चौहान साहब हमारे जो उछल उछल कर बोल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे अगर इनको राजनीति करना है। क्योंकि राजनीति करने वाले को जो है उसको भविष्य दिखता है। 5 साल इंतजार कर लिया, 10 साल इंतजार कर लिया, 15 साल इंतजार कर लिया, कितना इंतजार कर लिया। अगर राजनीति करना है तो इनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा। क्योंकि इनके बड़े बड़े नेता जिस तरीके से इनके जो है सचेतक मनोज पांडे थे, अभय सिंह थे, ऐसे नेता इनका साथ छोड़कर चले गए, तो बचा क्या है समाजवादी पार्टी में। और आप अभी देखेंगे 2026 में एक बार फिर बड़ी टूट होने जा रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। क्योंकि इनकी पार्टी में वन मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक दूसरे को नहीं करने देते। मैं चौहान जी से पूछ रहा हूँ कि 5 बड़े नेताओं का नाम बता दें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो समाजवादी पार्टी के। तो 5 नेताओं का नाम नहीं बता पाएंगे, न 5 प्रदेश के नेता का नाम बता पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑनलाइन चैलेंज कर रहा हूँ, लाखों लोग देख रहे हैं। 5 बड़े नेता का राष्ट्रीय और 5 बड़े नेता प्रदेश का नाम बताइए। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का हर पदाधिकारी बड़ा नेता है। यहाँ बस ये समझ गया, जनता ने देख लिया। क्योंकि अखिलेश यादव ने आदम खां की राजनीति समाज की 5-16 सवाल इस बात को लेकर, अगर आप ये कहते हैं ना नहीं जी कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ नहीं हुआ, हम फिर एकजुट हैं, हम अपने काम के बल पर आगे जा रहे हैं, तो फिर ये लोनिया और नोनिया समाज को एकजुट करने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? क्यों आपको लगता है कि नहीं जी एक संकल्प दिवस में इनको कोशिश की जानी चाहिए साधने की? आप शायद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वाकिफ नहीं है। आप जो है पत्रकार है और आप पूरे देश पे निगाह रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोई पहला समाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को एक किया, भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज को एक किया, भारतीय जनता पार्टी ने पटेल समाज को एक किया, भारतीय जनता पार्टी ने सोनकर समाज को एक किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो जितने हैं कुर्मी, पटेल, कुहार, सबको जो एक करने का काम कर रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो उसका नारा है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो और जो भी पार्टियां हैं, अभी आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी किसके लिए राजनीति कर रही है वो भी जनता देख रही है कि एक विशेष वर्ग को सिर्फ खुश करने के लिए, उसका वोट पाने के लिए। और जब उसका वोट पा जाते हैं तो फिर ये उनके साथ भी दोहरीकरण की राजनीति करते हुए के लोग जो है उनकी दरगाहों पर, उनके यतीम खानों पर, उनके कब्रिस्तानों पर आप 2012 से 17 तक का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुकदमे अल्पसंख्यक समाज पर अगर हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हो। और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किए हैं, उनकी जमीनें कब्जा किया है। इसको मंथन करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज जो हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट करता था क्यों इनसे अलग हो चुका है। ये अकड़ में रहने का वक्त नहीं। अगर नेतागिरी करना है, उनको नेता बनना है, उनको मुख्यमंत्री का काम अपना पूरा करना है, तो अल्पसंख्यक समाज के दरवाजे दरवाजे जाकर उनको माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने उनके साथ धोखा किया, हमने उनके साथ जो है छल किया। ठीक है जगदीश जी, देखिए कहने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ेगा। ये कह रहे सिर्फ आप लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं है। धोखा हुआ अल्पसंख्यक समाज के साथ, ऐसा है ना। तो अल्पसंख्यक समाज के साथ धोखा हुआ तो ये उनको उनका सहारा देना। भारतीय जनता पार्टी तो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए सदैव जो है उनको क्या पाए कि उनको क्या नुकसान पहुंचा दे, इसमें लगी रहती है। और ये दिखाने की कोशिश करती कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं। अल्पसंख्यकों का के सारे हक और अधिकार और हुकूक आप समझ लीजिए। इसको ये जो मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये अगर किसी गांव गली में चले जाएं और इसी तरह बात करें तो शायद इनकी क्या दशा होगी ये खुद जान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अल्पसंख्यकों को परेशान कर रखा है, उनके हक और हुकूक को छीन रहा है, उनको द्वैन दर्जे का नागरिक बना के रखा है। वो सारा देश का अल्पसंख्यक जानता है और भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी हमदर्द है ये पूरे देश। अखिलेश यादव जैसे लोग छोड़े थे वोट के लिए, जब अपने पति की जो है सम्मान नहीं बचा पाते हैं, पत्नी का अपने जो है उसके लिए जो है खुल कर सामने नहीं आते और छोटा सा बयान देते हैं कि भाई संसद में जो वस्त्र पहना जाएगा वही पहन के मस्जिद में भी जा सकते हैं। तो दूसरे की जो है महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे, वो दूसरे के समाज की बहू बेटियों की क्या इज्जत करेंगे। वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो तो सॉफ्ट जो है मुसलमानों के इमोशनल से खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पत्थर अगर फेंके तो मुसलमान फेंके, वो चाहते हैं कि अगर कर्फ्यू लगाए तो मुसलमान लगाए, वो चाहते हैं कि अगर आग लगाए तो मुसलमान लगाए। और उसके बाद सत्ता जब आए
तो उस पर इनके और इनके जो है कारिंदे, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार, इनके समाज के लोग जो है वो अपना जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व हासिल करे। तो अब जो है ये होने वाला नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने गंगा जल लेकर वो ये आप कसम खाई देखते है रहिए, कि वो आप जीवन देखते रहिए मुंगेरी लाल के जो है साथ। वो कभी अखिलेश यादव बन ही नहीं सकती। ठीक है, ये कह रहे सपने हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, आप भी सपने देखिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया? क्यों अल्पसंख्यक आपके साथ आए? क्यों पीडीए आपके साथ आए? क्यों पिछड़ा आपके साथ आए? इनसे पूछ लीजिए। शमसी जी। नहीं, हमने तो सबका साथ सबका विकास की बात की। हम जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घरों को जो जलाया जाता था आज वो जल नहीं रहे। जो नहीं तो दंगे फिर ये होते थे आज वो कैटेगराइज दंगे नहीं क्यों? हो रहे। लोनिया नोनियाई समाज अलग से क्यों? फिर ओबीसी अलग क्यों? फिर दलित क्यों अलग से? कि फिर अल्पसंख्यक अलग से क्यों? फिर तो आप सबकी बात करिए ना, आप अलग अलग समाज की बात मत करिए ना शमसी जी। सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन अगर किसी का समाज है नेहा जी आपके नाम के आगे भी कोई टाइटल लगता होगा ना तो क्या हम उसको समाप्त कर दें? हम कहते भाई नेहा सिर्फ नेहा जी रहेंगे और उनके नाम के आगे कुछ नहीं लगेगा। तो जो आपकी जाति है उसको थोड़ी समाप्त किया जाएगा भाई, लेकिन हम उसको एक करने का काम करेंगे, हम उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे, हम उनको जो है उम्मीद दिखाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनकी भावनाओं को समझेंगे, हम उनके मुद्दों को समझाने का काम करेंगे, हम उनके लिए जो है सरकार से जो है कोई ना कोई योजना लागू करने क्या का काम उनके लिए करेंगे। लागू इसमें किया? कोई वही बुराई तो पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं जगदीश जी, और वही देश की जनता जानना चाहती है कि अगर 2027 में आप रिपीट होंगे तो क्या आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर पे किया? आप कह रहे हैं हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। नहीं, उनकी नीतियां, उनकी रीतियां, उनके मुद्दे वो बताइए ना। रिपीट तो देखिए हो चुके हैं, हैट्रिक करने जा रहे हैं। रिपीट तो हो चुका है 2022 के चुनाव में, 17 में जीते हम, 22 में हमने रिपीट किया और उसके बाद अब हैट्रिक करने जा रहे हैं 2027 में। और केंद्र में हमने तीसरी बार लगातार हैट्रिक किया, वो भी रिकॉर्ड बन चुका है। हमने जो है दलितों को सम्मान दिया, हमने महिलाओं को सम्मान दिया। पहले ये होता था कि पूर्वांचल के कुछ जिले थे जिनकी तरफ महिलाएं और माँ बेटी हमारी जाती थी तो उनके परिवार के लोग मना कर देते थे कि ये समय जो है गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, इलाहाबाद इस तरफ जाने का नहीं है, रात का समय वहाँ पर लुटेरे रहते। लेकिन आपने देखा 2014 के बाद जिस तरीके से गाँवों को जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, जिस तरीके से सुरक्षा दी गई, बारात के बारात लूट लिए जाते थे, परिवार के परिवार लूट लिए जाते थे। अब बताइए कोई ऐसी घटना होती हो कि कोई बस जा रही है, बस लूट ली जाए, महिलाएं जा रही है, महिलाओं का अपहरण कर लिया जाए, बच्चा स्कूल जाता था तो घर वाले परेशान। क्राइम खत्म हो गया क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, खत्म नहीं हो गया तो बताइए ना, आपको घटना ऐसी बताइए, हमको तो नहीं याद है। आपको याद ही नहीं है कि क्या दिन दहाड़े हो जाता है, रेप, हत्या, बलात्कार हो जाते हैं, ये आपको नहीं पता? आप बताएं जो संगठित अपराध हुआ करता था, जो गाड़ियां चला पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है अपराधियों को, आपको नहीं पता है? दिन दहाड़े गोली चल जाती है, आपको नहीं पता है? तो गोलियां चल रही तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। हम उनको अगर नहीं आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को टिकट देते थे, मंत्री बनाया करते, तो हम तो ऐसा काम नहीं कर रहे, हम तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ में आपने देखा कि बलात्कार की घटना हुई, हमने तो वो तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हो गया। आपने कानून व्यवस्था को बेहतर किया तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कर दिया, सिर्फ पिछड़ों के लिए कर दिया, सिर्फ दलितों के लिए कर दिया, बाकियों के लिए नहीं किया। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे कि वो मुद्दे मुझे बताइए जिन पे ये आप ये कह रहे हैं कि हम तो उनके मुद्दों को सुनते हैं, समझते हैं, उनको उठाने का काम करते हैं, उस पर काम करते हैं आगे, ताकि उनको उनके भले के लिए काम हो सके, वो सीधे लाभान्वित हो सके। मैं सिर्फ उनके मुद्दे पूछ रही हूँ आपसे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है कनेक्शन हमने दिए, आज कम से कम प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी है। हमने नलकूप के माध्यम से जो है सिंचाई की व्यवस्था की है। हमने जो खाद की और यूरिया की उर्वरक की जो कमी होती थी उसको दूर करने का काम किया है। हमने जो है हॉस्पिटल को है कम से कम सुसज्जित किया, हॉस्पिटल को जो है जो व्यवस्थाएं दी हैं। हमने जो है विद्यालयों में सीटें बढ़ाने का काम सब देख लिया सर, कोरोना में तो सब देखा। जगदीश जी ये तो कह रहे हैं हमने इतना काम कर लिया, ये कह रहे हैं हमने इतना काम कर लिया और एक बार फिर से हम आ रहे हैं सत्ता में। ऐसा है, ये अभी कह रहे थे कि हम इनको भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही इनको समाप्त करेगी। आप 2027 का इंतजार करिए, जीभों का लपालप से कोई फायदा नहीं है। हम कहेंगे हम आएंगे, कहते हैं हम आएंगे, लेकिन जिस तरह की इनकी कथनी और करनी में अंतर है, झूठे और जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। जिन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी आई थी उनमें कुछ
कुछ इनकी सोच नहीं है। आज किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, जिस तरह से सारे के सारे लोग परेशान हैं, इनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। आप ये निश्चिंत रहें कि इनको जाना ही, समाप्त होना ही तय है। देखिए, दोनों तरफ से दावे और वादे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, हम आएंगे, लेकिन कौन आएगा ये तो जनता को तय करना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।